शुभ संध्या मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप टेट, सुपर टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी और केवीएस के उत्कृष्ट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको तैयारी में सुनिश्चितता और सफलता दोनों दिलाएगी, ऐसा मेरा वादा है आपसे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आपसे बात करना उचित मैं समझता हूँ। वो मुद्दे आपके हैं कि जो एक नोटिस सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि तदर्थों को लेकर के, तदर्थों के जो पद इसमें हैं अभी तक एग्जैक्ट आंकड़े तो कभी चयन बोर्ड बताता नहीं है कि कितने तदर्थ शिक्षकों ने अप्लाई किया था। चलिए ठीक है, तदर्थ शिक्षकों ने अप्लाई किया और जितने तदर्थ शिक्षकों ने अप्लाई किया, क्या चयन बोर्ड ने उनको नियुक्ति उनकी जो सीटें थी वो रिजल्ट के पहले इंक्लूड की थी? नहीं की थी। अब कैसे इंक्लूड करेंगे, कैसे उसको जोड़ेंगे और किसको उसका लाभ मिलेगा? अगर पहले जोड़ते तो अन्य विद्यार्थियों को भी लाभ मिलता, अभी जोड़ेंगे तो जो वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थी हैं उनको लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा अहम मुद्दा यह है कि आपने अक्सर ये चीजें देखी होंगी कि तदर्थों के लिए आपने अक्सर देखा होगा कि शासन प्रशासन के उप मुख्यमंत्री महोदय तक भी इनके फेवर में बयान देते हुए दिखे हैं, लेकिन कोई बेरोजगार छात्रों के हित में बयान देता हुआ नहीं दिखता है। बेरोजगार छात्र जब जाते हैं अपना अधिकार मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए, विज्ञापन मांगने के लिए, तब उन पे पुलिस लाठियां बाजती है। और एक महानुभाव ऐसे नेता मिनिस्टर बन जाते हैं जो कि ये सोच लेते हैं कि 5 साल बाद भी उनकी सत्ता उनकी कायम रहेगी। सबसे बड़ी चीजें तो यही है। लेकिन मैं आपको एक चीजें स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर आप हर तरफ निराशावादी बातें ही ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन निराशावादी बातों में भी आशा की किरण कहीं न कहीं छुपी हुई है। आपको मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपके लिए 4 बड़े विज्ञापन अवश्य ही आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सबसे बड़ी चीज यह है कि आप उसके लिए कितना तैयार हैं, किस तरीके से तैयारी है आपकी, ये बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि आपकी एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती है वो सबसे पहले कंप्लीट की जाएगी, बहुत जल्दी वो कंप्लीट होगी, फास्ट ट्रैक पे भर्ती रहेगी, तड़ातड़ ताबड़तोड़ आपका एक्शन लिया जाएगा। विज्ञापन जारी होने के 1.5 महीने के अंदर आपका पेपर करा लिया जाएगा। अब आपकी तैयारी कितनी अच्छी है उसके लिए ये मूल्यांकन आप स्वयं करिए, ठीक है। और एक चीजें मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब आप ये पूछते हैं कि सर टेक्निकल आर्ट, फाइन आर्ट, प्राविधिक कला ये सारी चीजें इसमें शामिल होंगी कि नहीं, तो इसमें सबसे बड़ा जो बाधा बन रही है वो है लोक सेवा आयोग की जीआईसी की नियमावली। जीआईसी की नियमावली इनकी थोड़ी सी डिफरेंट है, अलग है, चयन बोर्ड से बहुत अलग है, ठीक है ना। इस वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन आप जानते हैं लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है ना। एक संवैधानिक संस्था है, वो अपने नियम कानून बनाने के लिए हर तरीके से आप देखेंगे तो अगर कोई चीजें होती हैं तो उसको शासन से, प्रशासन से सारी चीजों को मंजूरी दिलानी पड़ती है। तो आप निश्चिंत रहिए, जो आपका प्रस्ताव है वो प्रस्ताव आपका शासन तक पहुंच चुका है और वो प्रस्ताव पे आपके विचार भी हो रहा है, और जैसे ही विचार होकर के वो निर्णय में बदलेगा, आपके सम्मुख एक खुशखबरी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए प्रयत्नशील हूँ, प्रयत्नशील था, प्रयत्नशील रहूंगा। हमारे उन भाई बहनों को भी रिलैक्सेशन अवश्य मिलना चाहिए जो टेक्निकल आर्ट से हैं, फाइन आर्ट से हैं, प्राविधिक कला से हैं, और वो एलटी ग्रेड में शामिल होना चाहते हैं, तो उनको भी अवसर अवश्य मिलना चाहिए, ठीक है। एसएसटी को का दायरा बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा, ये भी पॉइंट है, और बहुत जल्दी ही इस पे भी निर्णय अवश्य हो जाएगा, क्योंकि समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को टीजीटी के एसएसटी में शामिल किया गया है, और ये एक बदला हुआ पैटर्न है, एक बदला हुआ प्रारूप है, किंतु ये प्रारूप एलटी तक पहुंचेगा, इसके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। और एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं
जो विद्यार्थी अपनी सुनिश्चितता करना चाहते हैं एक सीट के लिए, वो अभी से ही तैयारियों में लगें, जुटें, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज मतलब जो है इसमें आपको दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि 2022 से जो है आपकी नई शिक्षा नीति लागू होने चल रही है। तो जो भी मतलब वैकेंसी आपकी आएंगी, वो वैकेंसी एकदम बदले हुए पैटर्न पे, बदले हुए प्रारूप पे, बदले हुए सिलेबस पे, बदले हुए जो है मतलब प्रक्रिया पे, हर चीज बदल जाएगी उसमें। तो आप फिर मतलब जो है घूमने फिरने लगोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि तब भी क्या विद्यार्थी शिक्षक नहीं बनेंगे, बनेंगे, लेकिन प्रक्रिया बड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको तैयारियां करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीजें जो है आपको गाइड करने के लिए हम तैयार हैं। निर्णय आपने लेना है, पढ़ाई आपने करनी है, ठीक है ना, उसका फैसला आप करिए। और एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एक मतलब आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी भाषा शिक्षक की, जो कि आपके टेट हो जाने के उपरांत जो है मतलब आपको देखने के लिए मिलेगी। एडेड जूनियर हाई स्कूल की एक नई भर्ती परीक्षा आपको 6500 पदों पर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थी इस बात के लिए पूछते हैं कि सर मेरा इतना वेटिंग है, वो कंफर्म हो जाएगा कि नहीं? 200 वेटिंग है, 73 वेटिंग है, 80 वेटिंग है, 85 वेटिंग है। मैं वेटिंग वाले भाई बहनों से कह देना चाहता हूं, अभी ऐसे अपना सर माथा खपाने से क्या फायदा है, ठीक है। अभी आप सिर्फ कलम और कापी उठा लो, बुक उठा लो, पढ़ाई शुरू कर दो। जब कंफर्म होगा तब होगा, अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। आप इस चीज की बानगी देख सकते हैं, 2013-2016 के अवशेष पैनल की अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई। अब काउंसलिंग उनकी 2026 नवंबर से जो है मतलब प्रस्तावित है, होने चल रही है। तो आप स्वयं समझ लीजिए, कम से कम आपको 5 से 6 महीने का भी वेट करना पड़ सकता है। इतनी जल्दी मतलब सारी चीजें नहीं हो पाती हैं, और इतनी सारी चीजें इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो वेटिंग वाले अभी वेटिंग ही करिए, ठीक है ना, प्रतीक्षारत रहिए। जब वो सारी चीजें अपडेट मिलेंगी तो आपको तत्काल अपडेट दी जाएंगी। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती होगी अथवा नहीं होगी? मेरा जवाब है होंगी, 100% होंगी, क्योंकि इसीलिए टेट को टाला नहीं गया। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से जो मतलब प्रयत्न किया गया कि एसआई के एग्जाम को डिले कर दिया जाए, अभी उधर से भी कोई जवाब नहीं मिला है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, टेट या मतलब जो है यूपीएसआई देने वाले हमारे भाई बहन, किसी का भी नुकसान ना हो, इसके लिए भरपूर प्रयत्न किया जा रहा है, ठीक है। और टेट हो जाने के उपरांत आपकी सुपर टेट का रास्ता वो एकदम क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि टेट के बाद सुपर टेट होना अनिवार्य है, निश्चित है। तो निश्चिंत रहिए, अपनी तैयारियों में लगे रहिए। जो भी चीज़ें होंगी बेहतर होंगी, अच्छी होंगी। आपके लिए वैकेंसियां आएंगी, अवश्य आएंगी। क्योंकि आप जानते हैं लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है, इस पे किसी भी तरीके की आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आयोग है। अभी आयोग लोक सेवा आयोग को ये अभी पीसीएस के भी विज्ञापन जारी करने हैं, लोअर के विज्ञापन जारी करने हैं, आपके एसडीआई के विज्ञापन जारी करने हैं, एलटी ग्रेड के विज्ञापन जारी करने हैं। तो कई बड़ी भर्ती परीक्षाओं का समीक्षा अधिकारी का भी मतलब विज्ञापन जारी करना है। तो कई बड़ी भर्तियों का जो है विज्ञापन लोक सेवा आयोग इसी माह जारी करेगा, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहिए, उस पर जो है मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और चयन बोर्ड ने भी स्पष्ट कर दिया है कि आचार संहिता लगने के पहले हम विज्ञापन जारी कर देंगे। टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आपका आएगा, निश्चिंत रहिए इसके लिए। और इस बार अच्छी खासी पदों की संख्या होगी, क्योंकि यह अंतिम भर्ती है। तो तैयारियों में लग जाएं, जुट जाएं। जो भी अपडेट होगी तत्काल आपको सूचित किया जाएगा, निश्चिंत रहिए इसके लिए। और किसी भी तरीके की जो भ्रामक खबरें होती हैं, वो भ्रामक खबरें देख करके जो है मतलब आप लोग परेशान मत हुआ करिए, क्योंकि ये निराशावादी दौर में एक आशा की किरण आपके लिए बहुत मायने रखती है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक होगा भी। नकारात्मक सोच में पड़ जाएंगे तो नकारात्मक ही चीजें दिखने लगेंगी, फिर नकारात्मक चीजें होने भी लगेंगी। तो अपने आप को जो है संभालिए
और अपने आप को तैयारियों में प्रेरित करिए, लगाइए तैयारियों में। ठीक है, आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।